बिहार के नालंदा के रहने वाले सोनू की इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि सोनू ने जिस बेबाकी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी शिक्षा को लेकर सवाल किया, उसको लेकर पूरे देश में इसकी चर्चा है, तारीफ भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सोनू ने अपनी शिक्षा की अलख को दिखाया, उसने जाहिर किया कि उसमें पढ़ने की भूख है, लिहाजा सभी जगह से इसके लिए मदद पहुंच रही है। और राज्यसभा के पूर्व सांसद हमारे साथ आर के सिन्हा जी मौजूद हैं और उनके पास भी सोनू पहुंचा हुआ है। सबसे बड़ी खास बात है कि आर के सिन्हा जी शिक्षा को लेकर, खास तौर पर जो मेधावी बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर खुद सजग रहते हैं, लिहाजा सोनू पहुंचा हुआ है। सर, आज आपके पास सोनू पहुंचा हुआ है और काफ़ी आत्मीयता दिख रही है आपकी इस बच्चे से। क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? क्योंकि हमने देखा है कि आप गरीब बच्चों के लिए, मेधावी बच्चों के लिए हमेशा आगे बढ़कर मदद करने के लिए आते हैं। नहीं, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि बात क्या है कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, राष्ट्र के भविष्य होते हैं। और ये एक बहुत ही मेधावी, ऐसा ब्रिलियंट बच्चा है जो लाखों में एक होते हैं। अगर इनको ठीक से सही परवरिश नहीं हो, सही देखरेख नहीं हो, तो ये नुकसान तो हमारे बिहार का होगा ना। तो इसलिए हम इनको जितना जो चाहेंगे मैं उस हिसाब से व्यवस्था करूँगा। हमने सुना कि आपने खुद इन्हें बुलाया अपने पास और अब देहरादून में किसी स्कूल में भेजने वाले हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि ये बच्चा जो है काफ़ी मेधावी, क्या कुछ देख रहे हैं? और भविष्य, क्योंकि आईएएस बनने का सपना है इसका, और जिस तरह से बातों को बोलता है, तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एक 11 साल का बच्चा मुख्यमंत्री के विजिट में मुख्यमंत्री की भीड़ को चीरता हुआ और हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री से विनती करे कि आप मेरी बात सुन लीजिए, और उसकी बात ये हो कि वो पढ़ना चाहता है, तो वो बच्चा निश्चित रूप से उन लोगों में शामिल है जो महत्वाकांक्षी हैं, मेधावी हैं, और उनको इस बात की ललक है कि वे आगे बढ़ें और खुद भी ऊंचाई प्राप्त करें और इस प्रदेश को भी और अपने ज़िले को भी आगे ले जाएं। तो ऐसे लोगों को मदद तो करनी चाहिए। एक और सवाल है कि जो साहस इसने दिखाया, जिस तरह से अपनी शिक्षा को लेकर इसने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने कही, अब चारों तरफ से इसके पास मदद आ रही है। सर, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इसने बातों को कहा, शिक्षा व्यवस्था पर भी इसने एक सवाल उठाया है। ऐसे हजारों लाखों सोनू हैं, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसे जो बच्चे हैं जो छुपे हुए हैं, सोनू तो सामने आ गया, उनका भी भविष्य इसके जैसा उज्जवल हो जाए? उसको तो देखिए क्या है कि ऐसे मेधावी लोगों को तो करना ही चाहिए। जैसे हमारा अवसर ट्रस्ट है, उसमें अवसर ट्रस्ट से हम गरीब बच्चों के लिए हम करते हैं व्यवस्था आईआईटी जाने का और इंजीनियरिंग जाने का। इस साल भी 7 बच्चे गए, तो उसमें आप देखेंगे ऐसे ऐसे गरीब बच्चे जाते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। एक लड़की गई है, मैंने वो खबर किया था सर, जिसका बाप पोस्टर साटता है। एक लड़का गया है जिसका बाप मोमबत्ती, घर में मोमबत्ती बना के बेचता है। दिहाड़ी मजदूर के बच्चे गए हैं, सुरक्षा गार्ड के बच्चे गए हैं। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर का बच्चा गया है जिसको कि 3 साल तक कोरोना में पैसा ही नहीं मिला। एक और सवाल है, जब से सोनू वायरल हुआ है, सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है, नेता भी पहुंच रहे हैं, अधिकारी भी इसके घर पहुंच रहे हैं, अभिनेता भी मदद की पेशकश कर रहे हैं। कई लोग इसके मेधा को अब राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रास्ता, क्या लग रहा है आप, क्योंकि काफ़ी सर आपने दुनिया देखी है, क्या लगता है कि जो सपना है पूरा होगा इसका? जरूर होगा। ऐसे ही महत्वाकांक्षी बच्चे, ऐसे ही मेधावी बच्चे आगे जाते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, आगे जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ सोनू भी मौजूद है, हम सोनू से भी बात करेंगे। ये बताओ सोनू, सुन लो कि तुम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, अपनी बात उनके समक्ष बड़ी ही बेबाकी और हिम्मत से रखा, ये सारे लोग जानते हैं।
अब ये बताओ कि तुम्हारे पास मदद के लिए सभी जगह से हाथ उठ रहे हैं, सभी नेता लोग भी पहुंच रहे हैं, खुद आर के सिन्हा साहब ने तुम्हें बुलाया है, कई लोग मदद की पेशकश कर रहे हैं, तो बहुत सारे अब स्कूल्स के ऑप्शन हैं, अब कहाँ जाओगे? इस पर हम देखेंगे, सुनेंगे और विचार विमर्श करके हम आपको परिणाम अवश्य बताएंगे। परिणाम हम जानेंगे तुमसे, लेकिन तुमको क्या चाहिए? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि कैसे स्कूल में जाना है? आईएएस बनना है तो सर के साथ तुमने बातचीत की, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों की जानकारी सर ने तुम्हें दी, तो ये बताओ कि अब, क्योंकि अभी फैसला लेने का टाइम है, क्योंकि अभी स्कूल में एडमिशन ले लोगे तो तुम्हारा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। उसी फैसला को तो लेना है, तो लेने के लिए तो समय एक दिन का चाहिए ना। अब जैसे हम मान लिया जाए कोई स्कूल चुन लिए, अब वो स्कूल चुन लिए और वह गार्जियन को अच्छा नहीं लगा, तो इस पर गार्जियन से राय विचार लेकर के ना, सभी लोगों की राय। हाँ। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? 11 साल के हो तुम। तुम्हारे इंटरव्यू को मैंने भी देखा है विभिन्न माध्यमों से। ये बताओ कि इतनी खास तौर पर जनरल नॉलेज की जो जानकारी है, या तुम जिस बेबाकी से, क्योंकि तुम्हारे उम्र में जो बच्चे होते हैं वो थोड़े डर जाते हैं, झिझक जाते हैं, तो इतनी हिम्मत कहाँ से तुम्हें आती है और इतनी जानकारी कैसे रखते हो? ये सब मोबाइल के अथी से होता है, जिससे कि समाचार आते रहता है, वही है जो कि इस मुकाम पर पहुंचाता है। एक और सवाल है मेरा, मैंने तुम्हारे छोटे भाई का भी इंटरव्यू देखा, वो भी तुम्हारे ही जैसा काफ़ी तेज़ तर्रार है, तो क्या उसको भी गाइड करते हो? अब तो तुम काफ़ी वायरल हो गए हो, सेलिब्रिटी हो गए, सुन लो मेरी बात सुनो, तो जो गांव के बच्चे हैं वो प्रभावित हैं कि नहीं, या गांव में अब क्या माहौल है? गांव में तो क्या माहौल रहेगा, जो था पहले से भी, और हमको सख्त होना पड़ेगा। कैसे? सब तो अब्बा फैला रहे हैं, कोई भी गांव वाला साथ नहीं है। अच्छा चलो, तुम्हारे साथ सारे लोग हैं, गांव वाले रहें ना रहें वो अलग बात है। ये एक और मुझे आप बात बताओ कि एक और बात आ रही कि सोनू पढ़ाई के लिए भूखा है, पढ़ाई करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, सोनू अब नेता बनना चाहता है, तो ये बताओ, नेता बनना है कि आईएएस ही बनना है? आईएएस बनना है। जितना एक आईएएस देश को आगे ले जा सकता है, उतना नेता भी ले जा सकता है, लेकिन वो उतना जल्दी नहीं ले जा सकता है जितना कि आईएएस। ठीक है, आईएएस अगर बन जाते हो, और हम तो यही चाहेंगे कि तुम बनो, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, ये बताओ कि आईएएस जब बनोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? बताओ। तो देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि आर के सिन्हा जी हमेशा ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, अपने विभिन्न जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके ज़रिए ऐसे बच्चों को आगे करते हैं, और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनके सानिध्य में आकर अच्छे मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। अब थोड़ा मिठाई खाना 2 मिनट के लिए तुम बंद करो, और ये बताओ कि नेता बनने की भी बात आ रही है, आईएएस बनने की भी बात आ रही है, अगर आईएएस बन जाते हो, चलो बन ही गए, तो सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले मैं शिक्षा को सुधारूंगा और उसको कड़ा करूंगा। उसके बाद प्रशासन को जितना कड़ाई हो सकता है उतना कड़ाई उसको दे दूंगा। उसको थाना में बैठने की छुट्टी नहीं रहेगी, और भ्रष्टाचार तो एक पैसा का भी नहीं होगा। अगर होगा, कोई नया आवेगा करेगा, तो हम जनता से यही कहूँगा कि कंप्लेन बॉक्स रहेगा तो सबसे पहले उसको पैसा दे करके काम करवा लो। अर्जेंट है और तो हित, तुम्हारे हित में काम है, अच्छा काम है, और नहीं करना चाह रहा है, पैसा दे दो जितना मांगता है। भ्रष्टाचार पे तुम अंकुश लगाओगे। चलते चलते 2 सवाल है मेरे, सुन लो। 2 सवाल ये हैं कि एक तो तुम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो, बाकी सारी चीज़ें करते हो। तुम्हारे ही क्षेत्र से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और कई बार तुमने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच को सुनते हो प्रभावित हो, तो ये बताओ कि किससे प्रभावित हो, कैसा बनना चाहते हो? माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी और वर्तमान में, और माननीय देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो हैं, श्री नीतीश कुमार जी और श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों से प्रभावित हो। तुम, एक और सवाल है कि मीडिया से भी अब परेशान हो गए हो, क्या कारण है? क्योंकि मीडिया ने ही तुम्हें इतना आगे किया है, फिर परेशान क्यों हो गए? उन्होंने आगे तो कर दिया,
अब आगे कर दिया तो हमको कम से कम आराम तो चाहिए। अच्छा, डिस्टर्ब हो रहे हो कहीं ना कहीं। डिस्टर्ब हो रहे हो दिन भर। कल के अगर हम कहानी बतावेंगे ना तो आप भी कहिएगा कि झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे, तुम्हारी बात पर भरोसा कल है। क्या हुआ कि करंट लगा हमको भाई का, उसमें हमको थोड़ा सा बुखार आ गया, तेल में पूरा तबीयत खराब है। और वहाँ पर मीडिया वाले, यूट्यूबर वाले सब लोग ITI में गए हैं। अब जब हम ऊपर जाते हैं तब तो कुछ झंझट नहीं हुआ, और जब नीचे आए हैं तब क्या सब बोलता है कि नहीं करेगा तो हम नेगेटिव बोल देंगे, नेगेटिव हम प्रचार कर देंगे। जो मीडिया के जो लोग हैं, सोशल मीडिया वाले, वो परेशान भी कर रहे हैं तुम्हें। जो मैंने वो लोग ड्रा करके मैंने किडनैपर की तरह हमसे अच्छा, बुलवाते हैं। यानी तुम्हें थोड़ा आराम का मौका चाहिए। तो देखिए कि वायरल बॉय सोनू जो है वो RK सिन्हा जी के पास पहुंचा है, और RK सिन्हा जी जो इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल है, वहां पर इन्होंने ऑफर किया है कि ये जाए, देहरादून में स्कूल है, वहां पर जाए और पूरा जो खर्च है इस बच्चे का वो वहन करेंगे। लेकिन जो सोनू है, इसके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, और इसका कहना है कि अपने घर में लोगों से राय मशवरा करेगा और उसके बाद जो भी चीज़ें सही होंगी वहां पर ये एडमिशन लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा सा बच्चा है, जो इसका जज्बा है, जो इसकी हिम्मत है, उसकी तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि ये बच्चा भले ही इसने अपने लिए सवाल उठाया है, लेकिन इसके सवाल ने पूरी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर सवाल उठा दिया है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।